नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ही सुंदर आज सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। आज मैं योग दर्शन जैसा कि पतंजलि योग सूत्र हमारा समाधिपाद, हमारा आज की डेट में मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। तो समाधिपाद में मैं आपको बहुत ही अच्छा श्लोक लेकर के आया हूँ, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो बिफोर स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, बिफोर स्टार्ट दिस श्लोक, इस श्लोक को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। और लेट वी स्टार्ट ना, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा पतंजलि योग सूत्र यानी कि योग दर्शन का पतंजलि योग सूत्र, इसका प्रथम अध्याय समाधिपाद का दूसरा श्लोक है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। यानी कि पतंजलि जी ने योग को सबसे उद्धत करने वाली परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी है। उनके अनुसार उन्होंने लिखा है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो सबसे पहले, इससे पहले श्लोक में मैं आपको बता चुका हूँ कि अथ योगानुशासनम, और ये पहला श्लोक था। अभी दूसरा श्लोक है प्रथम अध्याय का योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है। जब भी कभी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन लिखा जाएगा और पूछा जाएगा ये श्लोक किस पाद से लिया गया है या किस लेसन से लिया गया है और इसका कितना नंबर, इसका यानी किस पाद का, और यानी कि कौन सा श्लोक है। ये आपको वहाँ आपको क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग का मतलब, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पतंजलि जी ने 3 भाषाओं में यानी 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। योग यानी कि युज धातु से इसका निर्माण हुआ है, और युज धातु से इसका निर्माण हुआ है। और युज का मतलब होता है, युज समाधि का मतलब होता है समाधि, और युज संयमन यानी कि युज नियम करना या पालन करना, और युज संयोग यानी कि संयोग करना यानी कि जोड़ करना, मिलान करना। इस प्रकार से ये 3 धातुओं यानी कि 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब हम बात करते हैं योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो योग, चित्त, वृत्ति और निरोधा, इस प्रकार से इसको निरोध करते हैं। तो योग का मतलब आप समझ गए, जैसा कि मैं आपने तीनों शब्दों में स्पष्ट किया। अब चित्त का मतलब हमारे अंतःकरण से है। तो अंतःकरण में हमारे 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये हमारे अंतःकरण के पार्ट होते हैं। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चित्त यानी कि आप माइंड से ही रिलेटेड है, आप अपना माइंड ही उसको आप समझें। और वृत्ति के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। और इस प्रकार से हमारा जो चित्त है, ये जैसे हमारा एक तो होता है, हमारे 2 प्रकार के इसके पाद होते हैं, यानी कि जड़ और चेतन। तो ये हमारा जड़ हमारा पदार्थ है, जो हमारा ये जड़ पदार्थ के अंदर आता है। तो उसके बाद हमारी वृत्तियाँ भी हमारी 5 होती हैं। और ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्रकार की हमारी वृत्तियाँ होती हैं। और उसके बाद में इस प्रकार से मैं आपको स्टेज बाय स्टेज डिस्क्राइब करूँगा। और उसके बाद आता है निरोध का मतलब होता है आपको रोकना या कांस्टेंट करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो अर्थात ये हमारे प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ हुआ यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना या रोकना। इस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का रोकना या निरोध करना योग कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको आप जानेंगे। तो इस प्रकार से जब आप बोलते हैं कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना या रुक जाना, अर्थात चित्त का यानी कि इसका अंतःकरण से इसका संबंध है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। जब बाह्यकरण हमारी ज्ञानेंद्रिय, जब हमारी जो ज्ञानेंद्रिय, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्यकरण ज्ञानेंद्रियाँ। तो हमारी बाह्यकरण ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 प्रकार की, हमारी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यानी कि आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। तो ये जब हमारी बाह्यकरण ज्ञानेंद्रियाँ हमारी किसी विषय का, यानी कि हमारी किसी विषय को जब ये उपयोग करती हैं, किसी विषय को ये यानी कि ग्रहण करती हैं, तो हमारा जो मन है, हमारी जैसे आप वाहिकर्ण यानी कि आपके ज्ञानेंद्रियों का मतलब जैसे कि आपके कान आपके सुनते हैं, जिह्वा आपकी स्वाद शक्ति है, आँखें आपकी देखती हैं,
और नासिका आपकी सुगंध का काम करती है यानी सूंघने का काम करती है, और श्रवण आपके सुनने का काम करते हैं, त्वचा आपकी स्पर्श का काम करती है। तो जब हम किसी भी बाह्य तत्व का हम स्पर्श करते हैं, जैसे त्वचा, अभी हवा चल रही है तो मेरी त्वचा इस चीज़ को स्पर्श कर रही है कि हाँ हवा चल रही है, हम फील कर सकते हैं। कानों से जैसे कोई ध्वनि आ रही तो यू कैन लिसन द वॉइस, आप अननेसेसरी वॉइस बाहर से आप सुन सकते हैं। यानी तो इस प्रकार से आप हमारी ये वाही हमारी कारण जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इससे हम जो भी स्पर्श करते हैं, जो भी विषय को हम स्पर्श करते हैं, तो हमारा मन इसको जो भी हम स्पर्श करते हैं इस ज्ञान को हमारी आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा इसको साक्षी भाव से देखता है। जब हम इस आत्मा के तक पहुंचता है, ये हमारा जो भी हमारा रिएक्शन है, जो भी हम फील करते हैं, तो ये हमारा उसको साक्षी भाव से देखता है, यानी कि उसका निराकरण करता है, उसको समझता है क्या है, स्पर्श करता है, उसको महसूस करता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। और उसके बाद ये साक्षी भाव से देखता है। उसके बाद बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके, बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके, उसको बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव पैदा कर दिया, यानी कर्तव्य भाव उसमें पहुंचाता है। जो भी हमने काम किया, यानी कि हमने आपने जिह्वा से चखा तो आपको स्वाद का पता लगा, तो यानी कि उसका जो भी कर्तव्य है उसका वो रिजल्ट वहाँ पे निकालता है। देन अगला साक्षी उसके बाद में रिजल्ट पहुँचाता है, और उसके बाद इस संपूर्ण क्रिया के चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है, जो भी ये रिएक्शन होता है, इसका जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको वृत्ति कहलाता है। उसको हम वृत्ति के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारी बाह्य कर्ण ज्ञानेंद्रिय जो भी हम स्पर्श करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, और मन उसको हमारे आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। और उसके बाद बुद्धि और अहंकार, जो मैंने आपको अंतरंग जो अपनी चित्त की जो अंतःकरण के जो 4 भाग आपको बताए थे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो चित्त क्या करता है कि उसको हमारे वहाँ तक पहुँचाता है। यानी कि इसमें जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम वृत्ति के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण क्रिया जो भी होती है उसको वृत्ति के नाम से जानते हैं। और ये वृत्ति, यह इसका चित्त का परिणाम है। और इस प्रकार से चित्त दर्शन के समान है, यानी कि हमारे प्रतिबिंब का एक काम करता है, दर्शन के समान है। और इसके अंदर विषय आकर इसका प्रतिबिंबित होता है, यानी कि जो भी विषय हमने बाहर से जो फील किया वो प्रतिबिंबित होता है, यानी रिएक्शन का काम करता है। और उसके बाद चित्त विषयकार हो जाता है, यानी हमारा जो चित्त है उसमें सब्जेक्ट आकर के हमने जो भी फील किया है वो हमारा विषयकार हो जाता है। यानी कि अर्थात चित्त विषयकार हो जाता है। और चित्त विषयकार होने से, जो हमारा चित्त विषयकार होने से रोकना ही योग कहलाता है। चित्त का विषयकार होना ही, यानी कि अफेक्टेड होना ही, इसी को हम योग कहलाता है। इसको रोकना है उससे, यानी कि विषयकार ना हो, तो इसको हम योग के नाम से जानते हैं। और योग दर्शन के अनुसार जब मन की एकाग्रता होती है, जब मन कंसंट्रेट हो जाता है, तो इंद्रियों का संपूर्ण व्यापार, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका व्यापार, यानी कि उनका हमारे विचार मन में आना, यानी सही गलत और धूप छाएं, भूख प्यास, ये सब उनका व्यापार रुक जाता है, यानी कि कंट्रोल हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इसी को चित्तवृत्ति कहलाता है, इसी को चित्तवृत्ति के नाम से कहलाते हैं। और इनको यानी कि रोकना, इसको यानी सम करना और इसको कंट्रोल करना, तथा इसी का नाम योग के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपकी योग की परिभाषा, इसका सूत्र और इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसमें आपके अंतःकरण आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके इसके बाद आपके इसमें आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। यानी कि हमारे अगर आपको चित्त में समाधिष्ट होना है, तो आपको इस प्रकार से आप इसको समझेंगे ये श्लोक। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और नमस्ते ऑल ऑफ यू।